खुतबा नंबर 114। आप अलैहिस्सलाम के खुतबे का एक हिस्सा जिसमें लोगों की नसीहत का सामान फराहम किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हम्द को नेमतों से और नेमतों को शुक्रिये से मिला दिया है। हम नेमतों में उसकी हम्द उसी तरह करते हैं जिस तरह मुसीबतों में करते हैं, और उससे इस नफ्स के मुकाबले के लिए मदद के तलबगार हैं जो अवामिर की तामील में सुस्ती करता है और नवाही की तरफ तेजी से बढ़ जाता है। Praise be to him who makes praise followed by bounty and bounty with gratefulness. We praise him on his bounties as on his trials. We seek his help against these hearts which are slow to obey what they have been commended but quick towards what they have been desisted from. उन तमाम गलतियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं जिन्हें उसके इल्म ने इहाता कर रखा है और उसकी किताब ने जमा कर रखा है। इसका इल्म कासिर नहीं है और इसकी किताब कोई चीज छोड़ने वाली नहीं है। हम उस पर उसी तरह ईमान लाए हैं जैसे गैब का मुशाहिदा कर लिया हो और वादे से आगाही हासिल कर ली हो। हमारे इस ईमान के इखलास ने शिर्क की नफी की है। We seek his forgiveness from that which his knowledge covers and his document preserves, knowledge which does not leave anything and a document which does not omit anything. We believe in him like the belief of one who has seen the unknown and has attained the promised rewards. Belief, the purity whereof keeps off from belief in partners of Allah. और उसके यकीन ने शक का इजाला किया है। हम गवाही देते हैं कि उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। ये दोनों शहादतें वो हैं जो अक़वाल को बुलंदी देती हैं और आमाल को रिफत अता करती हैं। And whose conviction removes doubt. We stand witness that there is no God but Allah, the one who has no partner for him, and that Muhammad is his slave and his prophet. Allah may bless him and his descendants. These two testimonies heighten the utterance and raise the act. जहां ये रख दी जाएं, वो पल्ला हल्का नहीं होता है, और जहां से इन्हें उठा लिया जाए, उस पल्ले में कोई वजन नहीं रह जाता। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें तक़वाए इलाही की वसीयत करता हूं जो तुम्हारे लिए ज़ादे राह है और इसी पर आखिरत का दारुल मदार है। यही ज़ादे राह मंजिल तक पहुंचाने वाला है और यही पनागाह काम आने वाली है। इसी की तरफ सबसे बेहतर दाई ने दावत दे दी है। The scale wherein they would be placed would not be light, while the scale from which they are removed would not become heavy. O creatures of Allah, I advise you to have fear of Allah, which is the provision for the next world, and with it is your return. The provision would take you to your destination, and the return would be successful. The best one, who is able to make people listen, has called towards it. और इसे सबसे बेहतर सुनने वाले ने महफूज कर लिया है, चुनाचे इसके सुनाने वाले ने सुना दिया और इसके महफूज करने वाले ने कामयाबी हासिल कर ली। अल्लाह के बंदो, इसी तक़वाए इलाही ने औलियाए खुदा को मुहर्रमात से बचा कर रखा है और इनके दिलों में खौफ खुदा को लाजिम कर दिया है, यहां तक कि इनकी रातें बेदारी की नजर हो गईं और इनके ये तपते हुए दिन प्यास में गुजर गए। And the best listener has listened to it. So the caller has proclaimed and the listener has listened and preserved. The creations of Allah. Certainly fear of Allah has saved the lovers of Allah from unlawful items and gave his dread to their hearts till their nights are passed in wakefulness and their noons in thirst. इन्होंने राहत को तकलीफ के एवज और सैराबी को प्यास के जरिए हासिल किया है। वो मौत को करीब तर समझते हैं तो तेज अमल करते हैं, और उन्होंने उम्मीदों को झुटला दिया है तो मौत को निगाह में रखा है।
So they achieve comfort through trouble and copious watering through thirst. They regarded death to be near and therefore hastened towards good actions. They rejected their desires and so they kept death in their sight. फिर ये दुनिया तो बहरहाल फना और तकलीफ, तगय्युर और इबरत का मकाम है। फना ही का नतीजा है कि जमाना हर वक्त अपनी कमान चढ़ाए रहता है कि इसके तीर खता नहीं करते हैं और इसके जख्मों का इलाज नहीं हो पाता है। वो जिंदा को मौत से, सेहतमंद को बीमारी और निजात पाने वाले को हलाकत से मार देता है। Then, this world is a place of destruction, tribulations, changes and lessons. As for destruction, the time has its bow pressed to readiness, and its dart does not go amiss. Its wound does not heal, it afflicts the living with death, the healthy with ailment and the safe with distress. It is an eater who is not satisfied and a drinker whose thirst is never quenched. इसका खाने वाला सैर नहीं होता है और पीने वाला सैराब नहीं होता है, और इसके रंज और ताप का असर ये है कि इंसान अपने खाने का सामान फराहम करता है, रहने के लिए मकान बनाता है और उसके बाद अचानक खुदा की बारगाह की तरफ चल देता है। न माल साथ ले जाता है और न मकान मुंतकिल हो पाता है। As for tribulation, a man collects what he does not eat and builds wherein he does not live. Then he goes out to Allah without carrying the wealth or shifting the building. इसके तगय्युरात का हाल ये है कि जिसे काबिल रहम देखा था वो काबिल रश्क हो जाता है, और जिसे काबिल रश्क देखा था वो काबिल रहम हो जाता है। गोया एक नेमत है जो जायल हो गई और एक बला है जो नाजिल हो गई। इसकी इबरतों की मिसाल ये है कि इंसान अपनी उम्मीदों तक पहुंचने वाला ही होता है कि मौत उसके सिलसिले को कता कर देती है। As for its changes, you see a pitiable man becoming enviable and an enviable man becoming pitiable. This is because the wealth has gone and misfortune has come to him. As for its lessons, a man reaches near realization of his desires when, suddenly, the approach of his death cuts them. और न कोई उम्मीद हासिल होती है और न उम्मीद करने वाला ही छोड़ा जाता है। ऐ सुभान अल्लाह, इस दुनिया की खुशी भी क्या धोखा है और इसकी सैराबी भी कैसी तशनाकामी है, और इसके साए में भी किस कदर धूप है। न यहां आने वाली मौत को वापस किया जा सकता है और न किसी जाने वाले को पलटाया जा सकता है। Then neither the desire is achieved nor the desire spared. Glory to Allah, how deceitful are its pleasures, how thirst-rousing its quenching and how sunny its shade. That which approaches, that is death, cannot be sent back. He who goes away does not return. सुभान अल्लाह, जिंदा मुर्दे से किस कदर जल्दी मुल्हिक होकर करीब तर हो जाता है, और मुर्दा जिंदा से रिश्ता तोड़कर किस कदर दूर हो जाता है। याद रखो, शर से बदतर कोई शय उसके अजाब के अलावा नहीं है, और खैर से बेहतर कोई शय उसके सवाब के सिवा नहीं है। Glory to Allah, how near is the living to the dead because he will meet him soon, and how far is the dead from the living because he has gone away from him. Certainly nothing is viler than evil except its punishment, and nothing is better than good except its reward. दुनिया में हर शय का सुनना उसके देखने से अजीम तर होता है, और आखिरत में हर शय का देखना उसके सुनने से बढ़ चढ़कर होता है। लिहाजा तुम्हारे लिए देखने के बजाय सुनना और गैब के मुशाहिदे के बजाय खबर ही को काफी हो जाना चाहिए। In this world everything that is heard is better than what is seen, while of everything of the next world that is seen is better than what is heard. So you should satisfy yourself by hearing rather than seeing and by the news of the unknown. याद रखो कि दुनिया में किसी शय का कम होना और आखिरत में ज्यादा होना उससे बेहतर है कि दुनिया में ज्यादा हो और आखिरत में कम हो जाए। कि कितने ही कमी वाले फायदे में रहते हैं और कितने ही ज्यादती वाले
घाटे में रह जाते हैं। You should know that what is little in this world but much in the next is better than what is much in this world but little in the next. In how many cases little is profitable while much causes loss. बेशक जिन चीजों का तुम्हें हुक्म दिया गया है उनमें ज्यादा वसअत है बनिस्बत उन चीजों के जिनसे रोका गया है, और जिन्हें हलाल किया गया है वो उनसे कहीं ज्यादा हैं जिन्हें हराम करार दिया गया है। लिहाजा कलील को कसीर के लिए और तंगी को वुसअत की खातिर छोड़ दो। परवरदिगार ने तुम्हारे रिस्क की जिम्मेदारी ली है और अमल करने का हुक्म दिया है, लिहाजा ऐसा ना हो कि जिसकी जमानत ली गई है उसकी तलब उससे ज्यादा हो जाए जिसको फर्ज किया गया है। खुदा की कसम, शक ने तुम्हारे अकायद में जगह बना ली है और तुम्हारा यकीन मुतज़लज़िल हो गया है। Certainly that which you have been commanded to do is wider than what you have been refrained from, and what has been made lawful for you is more than what has been prohibited. Then give up what is less for what is much, and what is limited for what is vast. Allah has guaranteed your livelihood and has commanded you to act. Therefore, the pursuit of that which has been guaranteed to you should not get preference over that whose performance has been enjoined upon you. But by Allah, most certainly the position is that doubt has overtaken and certainty has been shattered. और ऐसा लगता है कि शायद जिसकी जमानत ली गई है वही तुम पर वाजिब किया गया है, और जिसका हुक्म दिया गया है उसी को साकित कर दिया गया है। खुदारा अमल की तरफ सबकत करो और मौत के अचानक वारिद हो जाने से डरो, इसलिए कि मौत के वापस होने की वो उम्मीद नहीं है जिस कदर रिस्क के पलटकर आ जाने की है। जो रिस्क आज हाथ से निकल गया है उसके आइंदा कल इजाफे का इम्कान है, लेकिन जो उम्र कल निकल चुकी है उसके आज वापस आने का भी इम्कान नहीं है। उम्मीद आने वाले की हो सकती है, जाने वाली की नहीं। इससे तो मायूसी ही हो सकती है। अल्लाह से इस तरह डरो जो डरने का हक है, और खबरदार उस वक्त तक दुनिया से न जाना जब तक वाकई मुसलमान न हो जाओ। And it seems as if what has been guaranteed to you is obligatory on you and what was made obligatory on you has been taken away from you. So, hasten towards good actions and dread the suddenness of death. Because the return of age cannot be hoped for, as the return of livelihood can be hoped for. Whatever is missed from livelihood today may be hoped tomorrow with increase. But whatever is lost from the age yesterday, its return cannot be expected today. Hope can be only for that which is to come, while about that which is past there is only disappointment. So fear Allah as he ought to be feared and do not die until you are true Muslim.